हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज दिवाली के इस सुनहरे महोत्सव में अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का 04 लेक्चर करने वाले हैं, यानी कि फोर्थ वीडियो अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पे लेने वाले हैं। आप सभी को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी दिवाली। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं होपफुली सारे कंप्लीट हो जाए। आपकी मेहनत जो आज आप कर रहे हो वो ज़रूर कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगी। किसके लिए पढ़ना है आपने को? सफलता के लिए पढ़ना है। उससे भी पहले हमें पढ़ना है ताकि अपन काबिल बन सके, ताकि सोसाइटी में अपन एक्सेप्ट हो सके। उसके लिए हमें जी जान से पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रख के चलना है। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का आज का फोर्थ लेक्चर है। बहुत शानदार तरीके से मैं तुम्हें पैरासिटिज्म समझाने वाला हूँ। हेडिंग लिख लेते हैं आज की। क्या है सर? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म ये आज का टॉपिक होने वाला है। इसको लिख लेते हैं। पैरासिटिज्म में इंटरैक्शन कैसा होता है सर? पैरासिटिज्म में प्लस माइनस इंटरैक्शन होता है। एक जो पैरासाइट है वो प्लस रिलेशन में रहता है और जो बेचारा होस्ट है वो नेगेटिव रिलेशन में रहता है। वो नेगेटिव रिलेशन में रहता है। पैरासाइट और होस्ट की थोड़ी जनरल बातें अपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बोल्ड में पैरासाइट, यहाँ पे मैंने होस्ट लिख दिया। तो मैंने क्या बोला? पैरासाइट को फायदा हो रहा है। पैरासाइट क्या है? फ्री लोडर है। फ्री लोडर फुकट का खाना लेने हो आ जाता है। ये पैरासाइट फ्री लोडर है, इसको फायदा मिलता है, लेकिन होस्ट बेचारे का घाटा हो जाता है। होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स चुन चुन के ये पैरासाइट लेता है, होस्ट को एक्सप्लॉइट करता है, होस्ट की न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक खास लाइन लिखी है। क्या है वो खास लाइन? कि पैरासाइट और होस्ट को इवॉल्व करना पड़ता है। छोटा लिख रहा हूं क्या ज्यादा? देख लो, हैंडराइटिंग विजिबल है क्या मेरी? ऊपर जो लाइट आ रही है उसको इग्नोर करो। हाँ, हैंडराइटिंग तो बाकी विजिबल है। को इवॉल्व करते हैं। को इवॉल्व का मतलब है, पिछले वीडियो में भी बताया था, कि दोनों एक साथ इवॉल्व करते हैं। दोनों एक साथ इवॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनना। होस्ट और पैरासाइट। होस्ट क्या करेगा? होस्ट ऐसे काम करेगा, ऐसे बॉडी में मैकेनिज्म करेगा कि वो इस पैरासाइट को रेजिस्ट कर जाए। भाई कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर ये होस्ट नहीं है तो ये पैरासाइट भी नहीं होगा। तो उसके लिए इन्हें को इवॉल्व करना पड़ता है। ये होस्ट क्या करेगा? पैरासाइट से बचने की कोशिश करेगा। ये पैरासाइट से बचने की कोशिश करेगा। ये पैरासाइट इस होस्ट के मैकेनिज्म को ब्रीच करने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना, लिख भी सकते हो, लिखना नहीं हूं मैं। होस्ट ट्राइज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग पैरासिटाइज्ड, मतलब पैरासिटिज्म होने से खुद के बॉडी में चेंजेस बनाता है। सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, बचने की कोशिश करता है। ये पैरासाइट होस्ट के मैकेनिज्म को तबाह करने की कोशिश करता है, कैसे तो भी ब्रीच करने की कोशिश करता है। ठीक है सर, इसलिए ये टर्म को एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। किसके केस में? क्योंकि सर्टन species of parasite are very specific, so they need to co-evolve, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये फ्री लोडर्स हैं, फुकट का खाना लेने आ जाते हैं, होस्ट को अफेक्ट करते हैं। पैरासाइट होस्ट को अफेक्ट करता है, उनका रिप्रोडक्टिव
पोटेंशियल कम कर देता है, उनकी आर वैल्यू घटा देता है, उनको रिप्रोड्यूसिंग करने से रोकता है, उनका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कम कर देता है, उन्हें फिजिकली वीक बना देता है, फिजिकली वीक बना देता है, उन्हें फिजिकली वीक बना देता है, दैट इज मोर प्रोन टू प्रिडेशन, मोर प्रोन टू प्रिडेशन, इतना उन्हें वीक कर देगा फिजिकल टर्म्स में कि इनका भाई प्रिडेशन हो जाए, और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम करा देता है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम करा देता है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम करा देता है, इनको रिप्रोडक्टिव फिटनेस इनका घटा देता है, रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी इनकी कम करता है, इतना भाई साहब फिजिकली वीक करता है कि मोर प्रोन टुवर्ड्स प्रिडेशन, मोर प्रोन टुवर्ड्स प्रिडेशन, और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर से जो अपन गिनते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका नंबर कम कर देता है, नंबर कम कर देता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अपन बोलते हैं इसको आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये होता है, फिजिकली इन्हें वीक बना देते हैं ये पैरासाइट। ये पैरासाइट होस्ट को कैसे अफेक्ट करता है, ये पैरासाइट होस्ट का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल घटा देता है, ये उसको फिजिकली वीक कर देता है, मोर प्रोन टू प्रिडेशन कर देता है, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी काफी इनकी कम करा देता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में लिखे हैं कुछ एडेप्टेशंस मेड बाय पैरासाइट, एडेप्टेशंस जो पैरासाइट करता है। पैरासाइट को उसे सिंपल रहना है, पैरासाइट को सिंपल रहना है, मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो एंड एनाटॉमिकली ऑल्सो इस पैरासाइट को काफी सिंपल रहना है, काफी सिंपल रहना है। तो ये क्या करता है, ये अपने सेंस ऑर्गन लूज कर देता है, सेंस ऑर्गन्स लॉस्ट, ये अपने सेंस ऑर्गन्स लूज कर देता है। भाई अगर पैरासाइट की बात कर दी, पैरासाइट ब्लड वगैरह में मूव करता है, फ्लूइड्स के फॉर्म में मूव करता है, तो मूव तो ये सपोज होस्ट के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में आ गया तो ये ब्लड के थ्रू मूव कर जाएगा भाई, सेंस ऑर्गन लॉस कर देगा, पैरासाइट सेंस ऑर्गन्स अपने लॉस कर देगा। उसको देखने की क्या जरूरत है, क्यों अपना देखने में टाइम वेस्ट करे, जहां पे वो जा रहा है वहां पे ब्लड तो उसे पहुंचा रही है ना। तो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, सेंस ऑर्गन्स लॉस कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देता है। क्यों सर डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई ये प्री डाइजेस्टेड फूड को उठाता है सिर्फ, सपोज कोई भी, सपोज एक्टो पैरासाइट है, एक्टो मतलब सरफेस पे होता है, सपोज यहाँ पे लीच है, मेरे हाथ से ये खून ले रहा है, तो ब्लड मेरा पहले से ही प्री डाइजेस्टिव फूड रहता है उसमें, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है। अगर कोई एंडो पैरासाइट है, सपोज किडनी में जो ब्लड जा रहा है वहां से ये सक कर रहा है, तो वहां पे भी उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है, पहले उसको प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है भाई, पहले ही उसको प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। जी सर, जी सर, तो ये लूज कर देता है। ये क्या करता है, दे हैव hooks and suckers, they have hook and suckers। hook and suckers क्यों होते हैं इनके पास, सपोज इन्हें कौन से तो भी ऑर्गन पे क्लिंग करना है, सपोज ये अपने ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, तो लिवर का क्लाइमेट उन्हें पसंद नहीं आया तो इसे ब्लड के थ्रू जाएगा, वो विजुअलाइज करो, विजुअल मेमोरी, ब्लड के थ्रू जाएगा, किडनी का एनवायरनमेंट देखेगा, किडनी पे से जो क्लिंग, जो उनके हुक्स रहते हैं उससे पकड़ेगा, किडनी के पार्ट को पकड़ेगा, और सकर जो उन्हें ब्लड सक करने में, न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने में मदद करेगा, इसलिए इनके पास हुक्स एंड सकर्स रहते हैं, हुक्स एंड सकर्स रहते हैं। अंडरलाइन कर लिया, डायरेक्ट सवाल पूछेगा एडेप्टेशंस के, इसलिए नीटली अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डी क्या है, ज्यादा से ज्यादा आर बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इतना बढ़ाएगा कि ये इतना रिप्रोड्यूस करेगा होस्ट के बॉडी में कि ज्यादा से ज्यादा होस्ट को दिक्कत पहुंचाने के लिए वो साबित करेगा। सपोज
एक माइक्रोब आया अपने अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, ज्यादा जगह पे फैलेगा, ज्यादा होस्ट को प्रॉब्लमेटिक साबित होगा, ज्यादा खुद का नंबर इंक्रीज करेगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस खुद का बहुत करेगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, रिप्रोडक्शन खुद का बढ़ाएगा। ये अडेप्टेशंस है, ये अडेप्टेशंस है। इसको बॉक्स में डाल दो, क्वेश्चन बन सकता है इनसे, अडेप्टेशन से क्वेश्चन बन सकता है और अफेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। अडेप्टेशन से रिवाइज करा देते हैं, सेंस ऑर्गन लॉस्ट कर देता है। भाई ये ब्लड के थ्रू किसी जगह एंडो पैरासाइट है तो ब्लड के थ्रू ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत है इसको, नहीं ये जरूरत। डाइजेस्टिव सिस्टम लूज कर देता है, प्री डाइजेस्टिव फूड इसको मिलता है तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। हुक्स एंड सकर्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, सपोज लिवर में गया, ये लिवर में गया, लिवर में इसको एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया, ये गया अपना ब्लड के थ्रू किडनी में गया, किडनी में ऐसे हुक लगा दिए, एटमॉस्फेयर पसंद आया, सकर से चूस लिया, न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने लग गया, न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने लग गया। डी है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव फिटनेस खुद का काफी इंक्रीज करता है, रिप्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा करता है ताकि होस्ट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये पहुंचा पाए। ये थी पहली स्लाइड, काफी सिंपल थी। पैरासिटिज्म का प्लस माइनस रिलेशनशिप, पैरासाइट को फायदा, होस्ट का घाटा, दोनों को को इवॉल्व करने की जरूरत होती है क्योंकि सर्टेन पैरासाइट के स्पीशीज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होस्ट पे ही फीड करते हैं, तो होस्ट क्या करेगा, इनसे बचने की कोशिश करेगा। पैरासाइट तिगड़म लगाएगा, पैरासाइट बोलेगा इस होस्ट के सिस्टम को अभी तोड़ दो, दोनों को को इवॉल्व करना नेसेसरी है। पैरासाइट फ्री लोडर है, फोकट का खाना लेता है होस्ट से। होस्ट कैसे अफेक्ट होता है, होस्ट का रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, फिजिकली वीक बनाता है, मोर प्रोन टू प्रीडेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी घटा देता है। पैरासाइट क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं, सेंस ऑर्गन को लूज कर देते हैं, जी हाँ सेंस ऑर्गन को लूज कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को लूज कर देते हैं, हुक्स एंड सकर्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल खुद का इतना बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन टेंडेंसी खूब बढ़ाते हैं। तो ये पहली स्लाइड तुम नोट डाउन कर सकते हो, बाजू में हट जाता हूँ मैं। ये पहला पेज में अपन ने सारा डिस्कशन किया है, मेरे ख्याल से क्लियर है। ऊपर के जो लाइट, ऊपर की जो लाइट दिख रही है ये वाली, उसको निगलेक्ट करो। पहली बार ये लाइट दिख रही है, थोड़ा दिवाली का है इसलिए लाइट्स वगैरह लगा है, तो ये लाइट को इग्नोर करो, ठीक है। पैरासिटिज्म का पहला पेज हो गया अपना रेडी, कर दूं रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को समझ में आ गए हैं सर पैरासाइट की, ठीक है। अभी दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, कैसे प्रकार के सर, दो प्रकार के पैरासाइट को डिस्कस कर लेते हैं। एंडो पैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट, ये दो पैरासाइट्स है, दो टाइप के पैरासाइट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एंडो एंड एक्टोपैरासाइट, इनको अपन इस पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। एंडो का मतलब क्या है सर, एंडो का मतलब इनसाइड, तो ऐसे पैरासाइट है जो इनसाइड द होस्ट रहते हैं, जो होस्ट के इनसाइड रहते हैं। जी सर, जी सर। एक्टो माने आउटसाइड, ऐसे पैरासाइट जो बाहर रह के अपना काम करते हैं, ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं अपन एक्टोपैरासाइट। एंडो माने अंदर, एक्टो माने बाहर। जी सर क्लियर है। पैरासाइट का मतलब समझ में आ गया, फ्री लोडर है, फुकट का खाना उठा लेता है। एंडोपैरासाइट इनका क्या होता है, सिंपल एनाटॉमी, सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये अपना स्ट्रक्चर फंक्शन सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। ये यहां पे भी एक्टोपैरासाइट में भी क्या होता है, सिंपल एनाटॉमी एंड सिंपल मॉर्फोलॉजी, दोनों में ये कॉमन है, सिंपल एनाटॉमी एंड सिंपल मॉर्फोलॉजी ये मेंटेन करते हैं। अपना स्ट्रक्चर बहुत सिंपल ये रखते हैं, बहुत सिंपल ये रखते हैं।
यहाँ पे बस इनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनका होता है सर, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनका होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। ये होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स इनका लाइफ साइकिल होता है। ये होस्ट के बाहर रहते हैं, इनका लाइफ साइकिल काफी सिंपल होता है, लाइफ साइकिल काफी सिंपल होता है। अब तक रिवाइज कर लेते हैं। एंडो पैरासाइट, एंडो माने इनसाइड, इनसाइड ये है। सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इनकी रहती है बेटा, सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इनकी रहती है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है क्योंकि ये एक होस्ट के अंदर रह रहा है, लाइफ साइकिल इसकी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। अंडरलाइन कर ली, इंपॉर्टेंट सवाल बनाएगा तो इस पे ही बनाएगा वो। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या? एक्टो माने बाहर, जी सर बाहर। सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल इनका सिंपल है, बाहर रहते हैं, आउटसाइड है, आउटसाइड है, सिंपल है इनका लाइफ साइकिल। ठीक है सर, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल अपने को दिया है किसका सर? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में। लिवर फ्लूक दो इंटरमीडिएट होस्ट से ह्यूमंस को अटैक करता है। इंटरमीडिएट होस्ट पूछ सकता है वो, इंटरमीडिएट होस्ट पूछ सकता है। कौन से दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं? फिश एंड स्नेक। फिर उसके बाद वो ह्यूमंस पे अटैक करता है, फिर उसके बाद वो ह्यूमंस पे अटैक करता है। दो इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू उसके बाद ह्यूमंस पे अटैक होगा। मतलब देख सकते हो लाइफ साइकिल इनकी काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। इंटरमीडिएट होस्ट का सवाल पूछेगा, वो डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। दो इंटरमीडिएट होस्ट कौन से? फिश एंड स्नेल इज द राइट आंसर, फिश एंड स्नेल इज द राइट आंसर। ये एनसीईआरटी में दिया है एक लिवर फ्लू के लिए खास टर्म की, इट बिलोंग्स टू ट्रिमाटोरा, ट्रिमाटोरा। ये सच थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है। ट्रिमाटोरा, ट्रिमाटोरा का मतलब क्या है? ये क्लास है, एक क्लास है, ये क्लास है जो प्लैटीहेल्मिन्थस जो फाइला है उसकी क्लासेस होते हैं, तो उसमें से ये क्लास है। दिस क्लास इज ट्रिमाटोरा, ट्रिमाटोरा। ये लिवर फ्लू का खास एग्जांपल दिया है एंडोपैरासाइट के अंदर। हैंडराइटिंग मेरी ठीक लग रही है क्या? हाँ सर ठीक है, हैंडराइटिंग ठीक है। एंडोपैरासाइट को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एंडोपैरासाइट मैंने बोला इनसाइड है, मैंने बोला एंडोपैरासाइट इनसाइड है, सिंपल एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी रखता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इसका होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। ह्यूमंस को दो होस्ट के थ्रू लिवर फ्लू का अटैक करता है, ह्यूमंस को दो होस्ट के थ्रू ये अटैक करता है। दो होस्ट का नाम है फिश एंड स्नेल, जिसे अपन इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। अगर पूछेगा कौन से क्लास ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है ये लिवर फ्लूक, इसे आंसर कर सकते हो ट्रिमाटोरा। एनसीईआरटी में दिया है तो पूछने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स काफी सिंपल है, एक्टोपैरासाइट में काफी सिंपल है, लाइस है, टिक्स है, फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट भी है कॉप पॉड ऑन फिश एंड कुस्काटा ऑन हेज प्लांट्स। यहां पे इन दोनों को स्टार कर सकते हो, ये वाला एक एंड ये वाला एक। कस्क्यूटा और कॉप पॉड को सवाल पूछ सकता है। कॉप पॉड को सी लाइस भी बोलते हैं, सी लाइस भी बोलते हैं। जैसे लाइस काम करता है, लाइस क्या करता है? सर पे रहते हैं लाइस, जुए जिसे अपन बोलते हैं। ब्लड ये डिराइव करता है, ब्लड ये डिराइव करता है, न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। वैसे ही फिश के मेरे ख्याल से आंख के रीजन के आसपास, आंख के रीजन के आसपास ये कोप पॉड चिपक जाता है और फिश से न्यूट्रिएंट्स
डिराइव करता है, फिश से अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स, हेज प्लांट्स इसे बाउंड्री पे लगे हुए रहते हैं, बाउंड्री प्लांट्स भी इन्हें बोला जाता है। कस्क्यूटा इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हैज लॉस्ट इट्स लीव्स एंड क्लोरोफिल, इसलिए इसे बोला जाता है स्टेम पैरासाइट। ये भी एक शब्द लिख सकते हो तुम, स्टेम पैरासाइट इसे बोला जा सकता है, स्टेम पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट भी उसे बोला जाता है। येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, हेज प्लांट्स पे लिपट जाता है और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसलिए इस फॉर्म में मैंने ये कंसेप्चुअल टॉपिक लिखा है। नोट कर सकते हो, रिवाइज भी करवाऊंगा, टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना, ठीक है? क्लियर है? बहुत क्लियर है, ठीक है जी सर, क्लियर है। रिवाइज कर ले। पैरासिटिज्म के सेकंड स्लाइड पे मैं आ गया था, सेकंड स्लाइड मैंने खोल दी थी। एंडो पैरासिटिज्म एंड एक्टो पैरासिटिज्म अपन डिस्कस कर रहे थे। एंडो माने इनसाइड, एक्टो माने आउटसाइड, जी सर, ठीक है। सिंपल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, खुद की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल रखते हैं, दोनों भी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सिंपल रखते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, एंडो पैरासाइट का कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, ये बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लेक्स होता है। वाइल एक्टो पैरासाइट का लाइफ साइकिल एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल होता है। लिवर फ्लूक का एक एग्जांपल लिखा है, लिवर फ्लूक्स बिलोंग्स टू ट्रिमाटोडा, ट्रिमाटोडा पे बिलोंग करता है ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस। इंटरमीडिएट होस्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं, फिश एंड स्नेल। उसके बाद ह्यूमंस पे अटैक करता है, ये ह्यूमंस पे अटैक करता है। एक्टोपैरासाइट में लाइस, टिक्स, कोपोपॉड ऑन फिश, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कोपोपॉड ऑन फिश इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुस्काटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं। स्टेम पैरासाइट है एक, बाउंड्री प्लांट्स पे ये बैठ जाता है, पैरासिटिक होता है। कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में ये अपने लीव्स लॉस कर देता है, ये अपना क्लोरोफिल लॉस कर देता है, इसलिए पैरासाइट की तरह ये बिहेव करता है। क्लियर सर? क्रिस्टल क्लियर आज का टॉपिक हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, हेडिंग लगा दो, ब्रूड पैरासिटिज्म अपन अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ब्रूड, ऐसी स्पेलिंग होती है BROOD, हाँ, ब्रूड पैरासिटिज्म। डायरेक्ट इससे CBSE इस नोट से क्वेश्चन उठा सकता है। पैरासिटिज्म का जो वीडियो दे रहा हूँ, हर जो वीडियो डाल रहा हूँ पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे, हर एक टॉपिक कंसेप्चुअली उठ के आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसे मैंने प्रोवाइड किया है, बोला है प्लेलिस्ट बना देना और ठीक से अपलोड करवा देना है। ब्रूड पैरासिटिज्म, इसका मतलब क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं, एग्जांपल में खेलना, एग्जांपल में खेलना। ये इकोलॉजी फेवरेट क्यों होता है? एग्जांपल से खेलना है। कैसे? क्रो की बात कर ले, क्रो और कोयल, कोयल की स्पेलिंग ऐसी होती है मेरे ख्याल से, कोयल। क्रो एंड कोयल की अपन बात करेंगे, क्रो एंड कोयल। यहाँ पे कोयल एक पैरासाइट की तरह काम करती है। सर ये कैसा, ऐसा कैसा? क्रो एक होस्ट की तरह काम करता है और कोयल एक पैरासाइट की तरह काम करती है, ऐसा कैसे? एक नेस्ट का डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये सपोज एक नेस्ट है अपना, ये सपोज एक नेस्ट है, ये सपोज एक नेस्ट है अपना। यहाँ पे अंडे हैं, क्रो के अंडे हैं, यहाँ से क्रो कैसे अंडे हैं, यहाँ पे कुछ कलर है, यहाँ पे ऐसा, ये क्रो के अंडे हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ C। तो ये कोयल क्या करती है? कोयल ये क्या करती है बेटा? कोयल क्या करती है? ये कोयल अपने अंडे यहाँ पे होस्ट के घोंसले में डाल देती है, होस्ट के घोंसले में डाल देती है, और ऐसे इन अंडों का रंग रूप होता है कि इस बेचारे होस्ट को पता नहीं चलता कि ये कोयल का अंडा है या मेरा अंडा है, ये कोयल का अंडा है या मेरा अंडा है। मतलब यहाँ पे एक फैक्टर फिर से आ गया है, को एवोल्यूशन का यहाँ पे फैक्टर फिर से आ गया है।
सर फिर से कैसे आ गया? अगर भाई मुझे बता, अगर कोयल का एग क्रो के एग से मैच नहीं कर रहा है तो क्या क्रो पहले ही समझ जाएगा कि ये किसी और का एग है और फेंक देगा? हाँ सर, सोचने वाली बात है, ऐसे कर सकता है। इसलिए इन्हें को इवॉल्व होना पड़ता है। जैसे ही क्रो के एग में बदलाव आएगा वैसे ही कोयल भी अपने एग में बदलाव कर देगा, अपने एग में बदलाव कर देंगी। ठीक है सर, ठीक है। अभी ये क्रो क्या करता है? ये क्रो करता है इनका देखभाल, टेक्स केयर, इनका देखभाल ये करता है। बेचारा क्रो इनका देखभाल करता है। लेकिन ये कोयल क्या है? ये कोयल बहुत चालाक है। कोयल के जो अंडे होते हैं वो जनरली जल्दी बाहर हैच कर जाते हैं, इसलिए ये कोयल अपने बच्चे को लेके चली जाती है और इन क्रो के अंडों को पानी में फेंक देती है, या फिर इन क्रो के लार्वे को पानी में फेंक देती है। इसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी कि ममता से खेला कर लिया है इस कोयल ने। अपन समझते थे क्रो को अच्छा नहीं समझते, अपन कोयल को अच्छा समझते हैं। लेकिन कोयल ने यहाँ पे क्या काम किया? कोयल एक पैरासाइट की तरह काम कर रही है। उसने देखा कि बेचारा क्रो इतना अच्छे से काम करता है, इतना अच्छे से टेक केयर करता है अपने अंडों की, तो मैं भी अपना अंडा ऐसे ढाल लूँ, क्रो की तरह बना दूँ, ताकि मुझे मेरे अंडे की केयर ना करनी पड़े, मेरे लार्वे की केयर ना करनी पड़े, और सारा केयर ग्रो करे और मुझे फ्री का बस मेरा लार्वे मिले। तो ये था ब्रूड पैरासिटिज्म। बहुत सिंपल से सिंपल वे में तुम्हें एक्सप्लेन किया है। फिर से करूं, क्रो होस्ट है, कोयल पैरासाइट है। ये नेस्ट मैंने बना दिया, 2 क्रो के अंडे हैं। जी सर, 2 क्रो के अंडे हैं। कोयल ने अपना अंडा सिमिलर टू क्रो डाला, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर ये डालते हैं ताकि क्रो को पता ना चल पाए। को एवोल्यूशन यहाँ पे आता है। अगर कोयल का अंडा जरा सा भी अलग है, क्रो को पता लगा देगा, पता लगा देगा और उस अंडे को फेंक देगा। लेकिन क्रो बेचारा मालूम नहीं, उसे सेम लग रहे हैं, उसे लग रहा है 3 अंडे हैं मेरे 3 अंडे हैं, इन तीनों की मुझे फिक्र है, लेकिन जैसे ही ये अंडा हैच करेगा, कोयल ये अपने बेटे लार्वे को लेके चली जाएगी, अपने चीक्स को लेके चली जाएगी और होस्ट के एग को लात मार देगी। इसे बोलते हैं अपन ब्रूड पैरासिटिज्म। ये नोट कर सकते हो, डायरेक्ट इससे लग रहा है मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है, ब्रूड पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करना। इससे क्वेश्चन वो पूछ सकता है ब्रूड पैरासिटिज्म पे, इसलिए हाईलाइट करके जरूर रखना। सर ने बोला था क्वेश्चन बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़े से टॉपिक ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ चुका है। थोड़े मुझे चीजें तुम्हें क्लियर करवाने हैं। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, यहाँ पे अपन फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, ये डायग्राम समझो। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो और पैरासाइट कैसा होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुअन है। इसको फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो लगता है ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करने के लिए इसे एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे अपन बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में अपन ने पढ़ा था, इसको वेक्टर बोलते हैं। ऐसी सवारी जो ह्यूमंस को ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम डाल देंगी और ह्यूमंस सफर करेंगे मलेरिया से। ह्यूमन को हो जाएगा बेटा मलेरिया। तो यहाँ पे क्या ये वेक्टर पैरासाइट है? सवाल पूछ सकता है कुछ भी। वेक्टर पैरासाइट है? नहीं। क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? मैंने बोला नहीं। क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? नहीं। मस्कीटो को ह्यूमन का ब्लड क्यों लगता है? Why does mosquito needs the blood of human? It needs the blood
ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। मैंने बोला क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? नहीं, मस्कीटो एक पैरासाइट नहीं है। उसको ह्यूमन का ब्लड किसके लिए लग रहा है? रिप्रोडक्शन के लिए लग रहा है। नॉट फॉर फूड, नॉट फॉर फूड, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इस मस्कीटो को ह्यूमंस का ब्लड लगता है। और ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम ऐसे चालाक है कि एनाफोलिस मस्कीटो के थ्रू ये ह्यूमंस में दिक्कत कॉज कर रहा है। एनाफोलिस मस्कीटो के थ्रू, यानी कि ये एनाफोलिस मस्कीटो गाड़ी है जो प्लाज्मोडियम उठा के ह्यूमंस में डाल रही है। ये पैरासाइट है क्या? मस्कीटो पैरासाइट है क्या? नहीं, मैंने बोला मस्कीटो पैरासाइट नहीं है। तो मस्कीटो को ब्लड क्यों लगता है? मस्कीटो हमें काटता है, यहाँ पे मुझे मच्छर काटा तो मस्कीटो काट रहा है, ब्लड ले रहा है, तो क्या ये पैरासाइट है? क्वेश्चन है, क्या ये पैरासाइट है? नहीं बेटा। इन्हें ब्लड क्यों लगता है? रिप्रोडक्शन के लिए। इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड लगता है। अभी और एक कंसेप्चुअल लिंक कराता हूं। फीमेल मच्छर ही काटते, क्यों? फीमेल में ये सब होता है, ये सब काम फीमेल्स में होता है। उन्हें ब्लड लगता है रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हें ब्लड लगता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कंसेप्ट था, ये एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस का कंसेप्ट है। यहाँ पे एस स्टार मार्क कर सकते हो, एस स्टार। एक्सट्रीम हैप्पीनेस का ये कंसेप्ट है प्लाज्मोडियम, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? नहीं बेटा, मस्कीटो यहाँ पे वेक्टर की तरह काम कर रहा है। वो पैरासाइट कभी है ही नहीं, वो था भी नहीं, है भी नहीं। उसको ब्लड क्यों लगता है? रिप्रोडक्शन के लिए लगता है, रिप्रोडक्शन के लिए उसको ब्लड लगता है। आई होप आई हैव मेड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पैरासिटिज्म क्लियर। क्या पढ़ा अपन ने? आग बंद करो, क्या पढ़ा? सिंपल पढ़ा। पैरासिटिज्म का इंटरेक्शन प्लस माइनस होता है, होस्ट को नेगेटिव होता है, होस्ट नेगेटिव पड़ जाता है, पैरासाइट पॉजिटिव रहता है। पैरासाइट क्या अडेप्टेशंस करता है? पैरासाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस्ट हो जाता है, सेंस ऑर्गन लॉस कर देता है, हुक्स एंड सर्कस प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव बहुत करता है, रिप्रोडक्शन बहुत करता है। ये होस्ट को क्या कर देता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम करवा देता है होस्ट की। होस्ट को फिजिकली इतना वीक कर देता है कि भाई प्रीडेट हो जाए, इतना वीक कर देता है प्रीडेट हो जाए। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम करवा देता है। ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन ने एक्टो और एंडो पैरासाइट में डिस्कशन किया। एंडो माने इनसाइड, एक्टो माने आउटसाइड। एग्जाम्पल्स देखे। एंडो के एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, 2 होस्ट रहते हैं, इसके स्नेल और फिश, फिर ह्यूमंस पे अटैक करता है। एक्टो पैरासाइट में कोपॉड ऑन फिश इंपॉर्टेंट है, लाइस, टिक्स, फिर उसके बाद कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर अपन ने ब्रूड पैरासिटिज्म समझा। क्रू एंड कोयल के बीच में जो रिलेशन अपन ने समझा, कोयल इज अ पैरासाइट प्लस रिलेशन, उसका फायदा हो रहा है। क्रो बेचारा एक होस्ट है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एस स्टार मैंने बताया, यहाँ पे खास स्टार दिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाला ये टॉपिक मैंने बताया। कि क्या मस्कीटो, कमेंट में ये लिखना एक्सट्रीम हैप्पीनेस लास्ट में मिला है क्या दिवाली के दिन? क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? नहीं। उसे ब्लड क्यों लगता है? फिर रिप्रोडक्शन के लिए लगता है। ब्लड फूड के लिए लगता है क्या? नहीं। सिंपल है। ओके सर, क्लियर, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अगले वीडियो में सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट, द बाप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं अपन। कंपटीशन, इतने कंसेप्ट्स है उसमें, अंबार है कंसेप्ट्स का, इसलिए बड़ा लेक्चर होगा अगले वाला। अगेन सबको हैप्पी दिवाली, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।